हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया रैप्स गाइस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एमजी ग्लॉस्टर के बारे में, लेकिन कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करेंगे मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बताता हूँ। मुझे याद है आज से 8 महीने पहले जब मैं जैसलमेर की ट्रिप करके आया था एमजी हेक्टर के साथ में, दैट वाज अ डीजल कार, और हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए थे गाइस उसके अंदर कि मतलब हमें लग रहा था कि ये शायद सेकंड होम है हमारा। स्पेस इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नेचर की होने की वजह से उस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप्स के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ। एमजी की आप किसी भी गाड़ी को अगर क्रॉस कंपटीशन करोगे, फॉर एग्जांपल एमजी हेक्टर यहाँ पर है, अगर आप उसको क्रॉस कंपटीशन में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पेस वो आपको ऑफर करेगी। सेम हैपन्स विद एमजी ZS EV, चाहे आप छोटी या बड़ी ऑफरिंग्स में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्पेस यहाँ ऑफर उसमें भी की जाती है। अब जब बात आती है ग्लॉस्टर की, तो ये देखते हैं कि ग्लॉस्टर में कितना ज्यादा स्पेस, कितना ज्यादा कंफर्ट और कितनी प्रैक्टिकल है ये आपकी डे टू डे लाइफ के हिसाब से। वो आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कंडक्ट करेंगे, जानेंगे कि एमजी ग्लॉस्टर इन एक्सपेरिमेंट्स को कितना पास करती है, कितना फेल करती है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले पायदान पे, यानी ये सबसे पहले पैरामीटर पे हम लोग स्पेस को रखते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के अंदर स्पेस को जरा जज कर लेते हैं। चलिए चलते हैं इसकी सबसे पहली रो में। सो गाइस, हम लोग फर्स्ट रो में यहाँ पर आ चुके हैं और जिस सीट्स पे मैं बैठा हूँ वो एक्चुअली डक शेप्ड सीट्स हैं। मेरे को ग्रैब कर लेती हैं और बिल्कुल इनके अंदर पोजीशनिंग बनी हुई है कि आपके पैर यहाँ पर फिट होंगे और हिप्स के ऊपर जो है वो मुझे काफ़ी कंफर्ट मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 12 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर लंबार सपोर्ट भी 4 वे आ जाता है, साथ ही मेमोरी फंक्शन एंड एक मसाज बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखो गाइज, ये मैं आगे या पीछे करूँ तो ऐसा ना हो कि मैं अगर इसको काफ़ी पीछे कर दूं, मान लो कि 6.5 फीट के इंसान जो है वो एक प्रॉपर SUV खरीदना चाहता है और उसको सबसे पीछे मैं करके देखता हूँ, ऐसा ना हो कि पीछे वाली रो का जो है वो लेग रूम ये रिड्यूस कर दे। तो दिस इज द डेड एंड, ये बिल्कुल बॉटम एंड है इसका, और अभी मुझे इतना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ का लेग रूम कितना कम हुआ है, और कम हुआ है तो वो मार्जिनेबल है या फिर कैसा है। सो गाइस, सेकंड रो में यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर नी रूम देखिए, नी रूम और लेग रूम जो है वो काफ़ी एडिक्वेट है अभी भी। अगर इसका डेड एंड पर भी ये आ जाता है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि सेकंड रो में भी इनफ स्पेस है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। और एक चीज़ और कि अभी फ्रंट रो में दोबारा चलते हैं और वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो अक्सर ज़्यादातर जर्नलिस्ट लोग जो है वो छोड़ देते हैं, मिस आउट हो जाता है उनसे। गाइस, अक्सर आप देखते हो कि जर्नलिस्ट जो है वो ये वाले स्पेस के बारे में ज़रा बात नहीं करते, और ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चला रहे होते हो, आपका जो लेफ्ट पैर है ना वो कम्प्लीटली डेड हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो मूवमेंट है वो केवल राइट वाले पैर में हो रही होती है। जब भी डेड होता है दैट मीन्स कि इसको एक वॉल चाहिए। यहाँ पर वॉल जो है वो बिल्कुल सही पोजिशनिंग पर दी गई है, इधर उधर नहीं की गई है कि ये कंफर्टेबल ना रहे। आपको डेड पेडल भी मिल जाता है। लेकिन जब आप ये वाले पैर की बात करते हैं ना, अक्सर मैंने गाड़ियां देखी हैं कि वो इस एरिया में जरा सा भी गैप नहीं छोड़ते। यहाँ पर जो है वो गैप होना जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार गैस पेडल, बार बार ब्रेक पेडल पे पैर रखना पड़ता है। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप हाईवेज पे चलते हो तो क्रूज कंट्रोल आपको ऑन करना पड़ता है, तब आपको ये वाले पैर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको यहाँ पर एक्चुअली रेस्ट करा सकते हैं। अगर ये यहाँ पर होता, इस वाली पोजीशन पे होता, तो होता क्या कि आप कुछ किलोमीटर्स बाद में, 150-200 किलोमीटर के बाद में आपका ये वाला पैर जो है ना वो ज़्यादा रब होने लग जाता है वॉल की वजह से, जो कि इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट का मुद्दा बन जाता। गाइज, मुझे ना अपने जैसलमेर वाले दिन याद आ गए जब मैं हेक्टर को लेके गया था जैसलमेर, और हम लोगों ने एक्चुअली में ये जो सेकंड रो है वो यूटिलाइज करी थी सोने में। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको सामने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स चला देता हूँ जिससे आपको यकीन लगेगा। और यहाँ जब हम सोए थे तो ये, क्योंकि फ्लोर हम्प इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, टनल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं था, उस वजह से एक अच्छा खासा आपको जो है वो यहाँ पर टेरेन मिल गया था जिसपे हम लोग सो सकते थे। सेम इज हैपनिंग विद ग्लॉस्टर इवन, क्योंकि फ्लोर हम जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सामान वगैरह अगर आपको यहाँ पर रखना है तो आप इजीली यहाँ पर जो सामान रख सकते हो, वो काफी स्टेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टनल जो है वो नेग्लिजिबल टनल है। सो गाइस, हम लोग फिलहाल जो है वो थर्ड रो में हैं, और मुझे इस गाड़ी की 2 अमेजिंग बात लगी जो रियर सीट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। वो है इसका नी रूम, अमेजिंग नी रूम, एंड जो इसका रिक्लाइन एंगल है वो भी। अब रिक्लाइन एंगल के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि जो रियर वाली सीट्स होती हैं थर्ड रो की, वो एकदम स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री पे ज़्यादातर होती है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल रहता है यहाँ का जो पैसेंजर होता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी वो तकरीबन मैं कहूँगा कि 110 डिग्री के आसपास जो है वो इंक्लाइंड है, जिस वजह से आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जब अंडर थाई सपोर्ट की बात होती है तो वो काफ़ी डिसेंट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट आपको मिलता है, एडिक्वेट है, और आप तकरीबन एडल्ट हैं। अगर आपकी हाइट तकरीबन मेरे जितनी है 5 फुट 10 इंच, तो मुझे लगता है कि 250-300 किलोमीटर अगर आप पीछे बैठ के भी चल रहे हैं तो कोई समस्या यहाँ पर आपको आनी चाहिए।
हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मुझे मिल जाता है यहाँ पे। 5 फुट 10 इंच के हिसाब से मेरी हेडरूम के हिसाब से तकरीबन 5 उंगलियाँ यहाँ पे मेरी आ रही हैं, जो कि अच्छा हेडरूम माना जाता है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं जरा कंफर्ट की, इसलिए मैं आ चुका हूँ अभी को ड्राइवर सीट पे। को ड्राइवर सीट मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे रिलैक्स कर सकता हूँ। ये जो लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, ये काफ़ी एक तो उसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी नजर आएगी, फिनिशिंग इसके ऊपर अच्छी की गई है, थ्रेडिंग जो है वो भी काफ़ी लाजवाब है। तो ये अपहोल्स्ट्री मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। एक अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि यहाँ पर जो हेड रिस्ट्रेन्स है वो 2 वे एडजस्टेबल नहीं है। ज़्यादातर आप देखते हो कि 2 या 3 क्लिक ही जो है वो इसके अंदर होती है, जबकि ये 5 वे एडजस्टेबल है, यानी कि 6.5 फुट से लेके 5 फुट तक के लिए अगर कोई इंसान है तो वो इनको ईजिली यहाँ पर यूज करता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। साथ ही ये 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छी बात ये है कि आप इनमें आराम से 400-500 किलोमीटर विदाउट एनी हॉल्ट जो है वो ट्रेवल कर सकते हो। ये आपको वेटी फील नहीं कराएंगी। ऐसा होता है ना गर्मियों में कि नीचे से वेट हो जाती है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर हीटेड सीट जरूर आती है को ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए जरूर आपके पास में वेंटिलेटेड ही लिमिटेड है, बट जब को ड्राइवर की बात में आती है तो यहाँ पर आपको हीटेड सीट मिल जाती है, जो आपको एक्चुअली विंटर्स में काफ़ी कंफर्ट करेगी। मेरे ख्याल में काफ़ी सही है। 30-35 किलोमीटर मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं इस सीट्स में बैठे हुए, और कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे से जो है वो कोई पसीना वगैरह जो है वो यहाँ पे आ गया। हालांकि आपके पास में एक ग्रैब रेल भी दिया है, ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, ताकि आप इजीली जो है वो ओवर हाई स्पीड्स, ओवर रफ रोड्स जो है वो इजीली अपने आप को स्टेबल करके रखें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी यहाँ पे। ओवरऑल जो टेक्सचर वगैरह है वो मुझे काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इसका। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आप आर्मरेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो ये केवल और केवल ड्राइवर के लिए ओरिएंटेड होके नहीं बनाया गया है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका एक पार्ट जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है और एक पार्ट जो है वो ड्राइवर की तरफ शिफ्ट किया गया है, जिसकी वजह से अगर आप को ड्राइवर हो तो आप इजीली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब मैं आ चुका हूँ इसकी सेकंड रो में, और सेकंड रो में अमेजिंग बात ये है कि ये जो कैप्टन सीट्स है ये नाम की कैप्टन सीट्स नहीं है। कैप्टन सीट्स आपने अक्सर देखी है कि जब भी आप सेकंड रो में कैप्टन सीट्स देखते हो या अदर मैन्युफैक्चरर्स में भी कभी आप देखोगे तो कंपैरेटिवली वो जो पैसेंजर फ्रंट रोज की होती हैं उससे काफी छोटी रहती हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो डक शेप्ड सीट्स हैं वो एक्चुअली मुझे काफी ग्रैब करके बैठी हुई हैं, और जिसकी वजह से एक अच्छा पोस्चर मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैं चाहूँ तो अपना कंफर्ट जोन बढ़ाने के लिए इंक्लाइन डिक्लाइन भी कर सकता हूँ, और अपना लेग रूम और नी रूम कम ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ से इसको टू एंड फ्रो मूव भी कर सकता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर भी कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से एक्चुअली मैं अपने पैर वगैरह जो है वो इजीली फैला पा रहा हूँ। और देखो, सेकंड रो के साथ में एक चीज़ और होती है जब भी आप बड़ी एसयूवीज के बारे में बात करते हैं, तो एसयूवीज नो डाउट दे हैव बॉडी रोल्स बिकॉज ऑफ द फ्रेम दे आर हैविंग, काफ़ी हाइट होती है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होती है। तो ओवर हाई स्पीड्स क्या आता है, एक वेवी नेचर आता है। बस इस गाड़ी के साथ में ये हाई स्पीड्स पर वो वेवी नेचर, वो इतनी ज़्यादा बॉडी रोल है नहीं, जिस वजह से ये कैप्टन सीट्स भी जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेंगी। तो कंफर्ट के मामले में मुझे सेकंड रो में कुछ ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं पर मैं इसमें कमियां निकाल सकूं। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट हेडरूम में मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, एंड बिल्कुल ऊपर ही जो है वेंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग यूनिट भी जो है वो मुझे काफ़ी सूट कर रही है, और मैं उनको पीछे से ही जो है वो एक्सेस भी कर सकता हूँ। टेम्परेचर मुझे चेंज करना है क्योंकि इसमें 3 जोन एयर कंडीशनिंग यूनिट दी गई है, जिस वजह से जो पैसेंजर्स हैं पीछे वाले सेकंड रो के, इनफैक्ट थर्ड रो के, उनको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। नॉट ओनली कि आपको फेस पे चाहिए, अगर आपको मोड चेंज करना है यू कैन हैव देम ऑन योर लेग्स इवन। और ये लेग्स वाला पोर्शन जो है वो आप पीछे वाली रो में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, यानी कि पीछे वाली रो में भी आपका जो एसी का थ्रो होगा, ब्लोअर होगा, वो आपके स्ट्रेट फेस की जगह लेग्स पे भी शिफ्ट हो सकता है। हालांकि हैंडल बार आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आएगा, सेपरेट लाइट्स यहाँ पर दी गई है ताकि आप इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर पर्सन आप यहाँ से इनको एक्सेस कर सकें और अपनी किताब वगैरह जो भी कुछ आप लंबे सफर पे पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो सेकंड रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, मैंने थर्ड रो की स्पेस के बारे में आपको बात बता दी थी, बट अभी कंफर्ट के बारे में ज़रा बात कर रहे हैं। कंफर्टेबल सीट्स इसलिए हैं क्योंकि आपके पास में एक और मोड आता है, द मोमेंट यू स्विच ऑन टू द लेग मोड। तो यहाँ पर ब्लोअर्स दिए गए हैं जो आपके पैरों पे बिल्कुल भी पसीना नहीं आने देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल स्मार्ट लगी। और ऊपर भी आपको फ्लोर पे ये दिया गया है। हालांकि तो 2-4 चीज़ें और हैं, जैसे कि 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई वगैरह, और वो आपके कंफर्ट को और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ा देते हैं। इन सीट्स में कुशन काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि थर्ड रो की होने की वजह से इनको थोड़ा इग्नोर कर दिया हुआ। पैडिंग में कुशनिंग काफ़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से आप 300 किलोमीटर बड़े ईजिली इस पर विदाउट एनी हॉल्ट कर सकते हैं।
गाइस अब जरा प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि डैशबोर्ड इस तरीके से बना हुआ है कि आप अगर अपना सामान भी यहाँ पर रखते हो तो वो विंडशील्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और जिस वजह से जो है वो आपका सामान सेफ रहेगा, इधर उधर गिरेगा नहीं। आप मोबाइल वॉलेट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बॉटम कंसोल की, तो आपके पास में बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं, जिनमें से कैन होल्डर भी एक है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको फास्ट चार्जिंग की स्पेस दी गई है, जहाँ पे अपना मोबाइल जो है वो आप स्टोर कर सकते हो। जस्ट इन केस आपका मोबाइल जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं भी करता तो स्लॉट दिया गया है ताकि आप जो है वो केबल से अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, स्टोरेज मिल जाती है हैंडल बार पे। साथ ही ग्लव बॉक्स भी इसका काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। आर्मरेस्ट की ऑन द अदर हैंड बात करें तो वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, और कैविटी उसकी काफ़ी बड़ी है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो सन ग्लासेस भी अपने रख सकते हैं, तो ये इनोवेटिव जगह दी गई है यहाँ पे। और इसके सन वाइजर में भी आपको मिरर की फैसिलिटी दी गई है। अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ तो यहाँ पर कैन होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि अमेजिंगली प्लेस किए गए हैं सीट्स के जो साइड में, ताकि वो कोई भी फर्दर स्पेस जो है वो यहाँ पर ना ले, और वहाँ पे आप अपनी कैन वगैरह को जो है एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह दी गई हैं बॉटल होल्डर्स की भी पीछे भी, और हर एक रो की जो सीट्स हैं उनके पीछे जो है वो कैविटी दी गई है, जहाँ पर आप अपनी मैगजीन्स वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को प्रैक्टिकल एक्चुअल में बना देती हैं, और जब डे टू डे लाइफ में आप सामान लेके एक्चुअली चल रहे होते हो तो वो सेफ रहते हैं। अननेसेसरी की इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होते अगर आप उनको सेफली रखोगे, तो बिल्कुल मजबूती से वो जो है वो उन जगह स्टोर्ड रहेंगी। आ चुके हैं हम लोग बूट के सेक्शन में। अगर आप बूट देखोगे तो आप इजीली मेरे ख्याल में 2 सूटकेसेस रख सकते हो प्लस अ बैग। लेकिन द मोमेंट यू ड्रॉप दीज 2 सीट्स तो मैजिक हो जाता है। जैसे ही आप इसके सीट्स नीचे डालोगे तो एक लेवल अप हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जो एक्चुअली इरेगुलर नेचर की है और आप उसको रखना चाहते हो तो काफ़ी इजीली रखी जाएगी। और आप अपने सूटकेसेस वगैरह लगेज अगर आपको चेंज करना है, घर वगैरह जो है वो चेंज कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इजीली जो है वो कार्गो यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये प्लेन है यहाँ से और एकदम सीधा ये बैठता है जब आप बूट खोल देते हो, तो विन विन सिचुएशन हो जाती है आपके लिए। सो गाइस, अगर आप कोई ऐसी एसयूवी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो जो स्मार्ट हो, फीचर लोडेड हो, सेफ हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, इसके साथ साथ आपको स्पेस, कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी का भी भरोसा दे रही हो, मेरे ख्याल में दिस इज द एसयूवी विच यू शुड ऑप्ट फॉर, और हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज जो इस 35 से 45 लाख रुपए की श्रेणी में कोई गाड़ी एक्चुअली में कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशली दोज हु वांट अ फुल साइज एसयूवी इन दिस सेगमेंट, अ हाईली रिकमेंडेशन फॉर दिस कार। मैं इसकी बूट को जरा एंजॉय कर लेता हूँ। देयर वी गो। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। सो गाइस, मैं तो जा रहा हूँ एक छोटी सी ड्राइव पर, आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।